ना तुम जीते ना हम हारे की तर्ज पर नगरपालिका के साथ बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा में रजामंदी के बाद कांग्रेस के तेवर ढीले पड़ गए हैं और विगत दिनों से आ रही कांग्रेसी पार्षदों के विरोध के मामले का पटाक्षेप हो गया। लेकिन चर्चा के बाद नगरपालिका अध्यक्ष के अनुसार पूर्ववत जैसी व्यवस्था होने के बयान के बाद ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेसी पार्षदों को जब इंतजार ही करना था तो अपने विरोध के चलते वार्ड की जनता को सफाई व्यवस्था से क्यों महरूम किया, या फिर कांग्रेसी पार्षद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद से उत्साहित हैं। अंदर की बात यह है कि बैठक के पूर्व की तरह ही यदि लेबर की और आवश्यकता पड़ती है तो दिए जाने की बात नगरपालिका अध्यक्ष ने कही है और सूत्र बताते हैं कि ये व्यवस्था तो पहले की तरह ही है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष इस बयान पर ज्यादा जोर दे रहे थे कि यदि समीक्षा बैठक होती है तो हर वार्ड में 6 से 8 लेबर बढ़ाए जाएंगे, जो समीक्षा बैठक के बाद होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सफाई व्यवस्था को छोड़ने के निर्णय पर दूसरे और तीसरे दिन ज्यादा पार्षद एकजुट दिखाई नहीं दिए, जिससे ये माना जा रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों का सफाई व्यवस्था को लेकर विरोध का दांव उल्टा पड़ गया और इस विरोध प्रदर्शन में कहीं न कहीं सत्ता पक्ष कांग्रेसी पार्षदों को वर्तमान हालत में साथ चलने को लेकर मनाने में कामयाब रही। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि विरोध कुछ नहीं था, बस कांग्रेस के पार्षद बैठकर बात करना चाहते थे, जिसके चलते हमारे सभापतियों और पार्षदों के साथ बैठक हुई। बैठक शांतिपूर्ण रही। उन्होंने और हमने अपनी अपनी बातें रखी। गाड़ियां बढ़ाए जाने की बात कही जो अभी संभव नहीं है, और लेबर बढ़ाने पर वो तो कभी भी बोल देते तो आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिए जाते, और पूर्व में ऐसा किया जाता रहा है। जो नई गाड़ियां क्रय की जा रही हैं उसे भी जिस वार्ड में गाड़ियां बंद है वहां गाड़ियां दी जाएंगी और बड़े वार्डों में स्थिति अनुसार गाड़ियों को एडजस्ट किया जाएगा और छोटे वार्डों को गाड़ियों में मर्ज किया जाएगा। बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने लेबर को समस्या बताया, वहीं लेबर बढ़ाने में भी वो सहमत थे। ये व्यवस्था पहले भी चल रही है, हम तैयार हैं। हम मजबूर हो जाते हैं जब लेबर अनुपस्थित हो जाते हैं। नगरपालिका से कोई लापरवाही नहीं की जाती है। व्यवस्था को देखते हुए लेबर दिया जाएगा जो पहले से ही चल रहा है। हम पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करते हैं। हम अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने की सोच रखने वाली पार्टी से हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वार्ड का और शहर का नुकसान हो। तो वर्तमान में तो जो संभव नहीं है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है वो सुचारू रूप से अभी भी चल रही है। गाड़ियां जो हमारी नई जो हम खरीद रहे हैं, जो हम क्रय करने वाले हैं, उनमें अभी जो तुरंत में गाड़ियां आ रही हैं तो उनके लिए हमने उन्हें कहा है कि जो बड़े वार्ड हैं उन्हें एक गाड़ी दी जाएगी जिस भी वार्ड की गाड़ी ख़राब है। छोटे वार्डों को हम मर्ज करके गाड़ी देंगे कि वो जो कनेक्टिंग वार्ड है उन वार्डों में मर्ज करके गाड़ी दी जाएगी, और इस तरीके से जो भी हमारी 16 गाड़ी आ रही हैं उनमें हम क्रम बाई क्रम जिन भी वार्डों में गाड़ी की समस्या है उनको देंगे। तो ऐसे सहमति बन गई है। लेबरों को लेकर उनकी जो परेशानी थी कि कहीं कुछ लेबरों की समस्या है, लेबर बढ़ाने की उनने जो बात की, तो उस बात में तो हम पहले भी सहमत थे और आज भी सहमत हैं कि जब भी आपको लगता है कि आपके वार्ड में लेबर अनुपस्थित है या सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वो व्यवस्था पहले भी हमारी वैसी ही चल रही थी कि उन्हें लेबर यहाँ से दिया जाता था और आज भी हम तैयार हैं। हाँ, लेकिन हम उस विषय पे मजबूर हो जाते हैं जब वो लेबर अनुपस्थित होता है अपना कोई व्यक्तिगत विषय लेकर। लेकिन नगर पालिका से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाती, और अगर उनके तरफ से जो समस्या बताई गई लेबर को लेके तो हमने यही बात उनके सामने रखी कि आपको लेबर प्रोवाइड किया जाएगा अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए कि कहाँ कितने लेबर देना चाहिए। उनका कहना था कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से लेबर दिया जाए, बड़े वार्ड में ज़्यादा लेबर। यही बात आई और ये पहले से ही ये चल रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, ये एक संयोग की बात है कि वैसे तो हमने लेबरों का डिवाइडेशन इसी हिसाब से किया है कि बड़े वार्डों में ज़्यादा लेबर, छोटे वार्डों में कम। अब ये इसे संयोग कह लीजिए कि कभी कभी बड़े वार्ड से भी अचानक से ही 1-2 लेबर एब्सेंट हो जाते हैं, या कोई हमारे प्राइवेट ठेके वाले थे तो वो निकाल के हमने उन्हें ठेके में अलग से रख लिए। तो इस तरीके की ये कंडीशंस पैदा होती हैं। पर मैं इस विषय में एक बात और बोलना चाहूँगी कि हम ऐसे कोई भी काम पक्षपात पूरे तरीके से नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी परिषद हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं कि जब हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे आदरणीय भाऊ जिनको 40-45 साल नगर की जनता ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया एक विधायक के रूप में, और स्वयं मुझे भी जब नगर के लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है एक विश्वास करके, तो मैं और मेरी परिषद कभी भी ऐसा कोई काम अपने शहर के किसी भी वार्ड के लिए नहीं करेगी जिससे किसी भी वार्ड का नुकसान हो या मेरे शहर का नुकसान हो।
नगर की साफ सफाई के दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। वार्ड में सफाई कर्मी और कचरा वाहन पार्षदों ने बुलवा लिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में लेबर और वाहन बढ़ाकर देने की बात कही गई है। नए वाहन आने पर मेरे वार्ड को वाहन मिल जाएगा। जो छोटे वार्ड है वहां सफाई कर्मी बड़े वार्डों को दिए जाएंगे और भौगोलिक और जनसंख्या में ज्यादा लेबर देने पर सहमति बनी है। हम अध्यक्ष की पहल का स्वागत करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमने भी समझौता किया है, लेकिन इसी आधार पर नगर पालिका चल सकती है। जो 4-5 दिन से घटनाक्रम नगर पालिका में चल रहा था कचरा वाहन और सफाई कर्मी को लेके, उसको लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने आज पूरे 33 पार्षदों की एक बैठक रखी थी। उसमें बढ़िया सामंजस्य बना है और एक समस्या के समाधान की ओर अपन गए हैं। जैसे मेरी मांग थी कि 2 कचरा वाहन और 6 सफाई कर्मी की, उसमें लगभग सहमति बन चुकी है। 2-4 दिन में नए वाहन क्रय किए जा रहे हैं, आने वाले हैं। उसमें से एक कचरा वाहन मेरे वार्ड के लिए आवंटित हो जाएगा। और जो छोटे वार्ड है, उन छोटे वार्डों से जहां एक्स्ट्रा कर्मचारी उनको निकाल के हमारे जैसे बड़े वार्डों में उनको आवंटित किए जाएंगे। अब ये हुआ है कि भौगोलिक एरिया को देखते हुए और जनसंख्या को आधार बनाकर कचरा वाहन और सफाई कर्मी आवंटित किए जाएंगे। तो आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम इस व्यवस्था से संतुष्ट है। हमारी तो मांग ही ये थी कि भौगोलिक एरिया और जनसंख्या को आधार बनाकर सफाई कर्मी और कचरा वाहन आवंटित किया जाए और आज इसी पर सहमति बनी है। माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए एक पहल की और हम उसका स्वागत करते हैं। और हमने भी कुछ कंप्रोमाइज़ की है और इसी से नगर पालिका चलेगी। तो कल से जो आप लोग विरोध करते हो, विरोध समाप्त हो गया? हाँ, आज वो हमारा विरोध समाप्त हुआ। अब पूर्ववत हमारे वार्डों में कचरा वाहन और सफाई कर्मी जाएंगे अब।